में बताया गया है कि कैसे इस नश्वर संसार में लोग झूठे सुख में मस्त रहते हैं, जबकि वास्तव में जन्म और मृत्यु का चक्र हर किसी के सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए केवल भक्ति और सत्य ज्ञान ही स्थायी सुख का साधन है। फिर सृष्टि रचना के विषय में पूर्ण ब्रह्म, जो अनामी, अगम, अलक और सतलोक के स्वामी हैं, वे अमर और सर्वशक्तिमान हैं, और ब्रह्म की स्थिति और अधिकार सीमित है। गीता अध्याय 15 श्लोक 7 इसका प्रमाण देते हैं, जहां दो प्रकार के पुरुष, नश्वर और अक्षर का वर्णन है, और तीसरे उत्तम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म परिचय है, जो सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत है। सृष्टि रचना का संक्षिप्त विवरण ज्ञान गंगा के अनुसार, अनामी लोक सबसे पहले केवल अनामी लोक था, जिसे अकल लोक भी कहते हैं। वहां केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव विराजमान थे। सभी आत्माएं उन्हीं के शरीर में समाहित थीं। इस रूप में वे अनामी पुरुष कहलाते हैं। 2. पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने शब्द से सृष्टि रचना आरंभ की। उन्होंने 3 और लोक बनाए। अगम लोक, वहां प्रकट होकर वे अगम पुरुष कहलाए। अलख लोक, वहां वे अलख पुरुष कहलाए। सतलोक, जहां वे सतपुरुष, अकाल मूर्ति, परम अक्षर ब्रह्म आदि नामों से जाने जाते हैं। 3. सतलोक में सृष्टि की रचना। सतपुरुष ने एक ही शब्द से 16 द्वीप बनाए, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं कुर्म, जानी, विवेक, तेज, सहज, सतोष, सुरति, आनंद, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, अप्रेम, दयाली और योग संतायन। अचिंत को सृष्टि का कार्य सौंपा। अचिंत ने अक्षर पुरुष अपायम को शब्द से उत्पन्न किया और मदद मांगी। पाए, अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करते समय विलीन हो गए। तब सतपुरुष ने मानसरोवर के अमृत से एक अंडा बनाया और उसमें आत्मा प्रविष्ट कर उसे अमृत जल में छोड़ दिया। अंडे के कंपन से अक्षर पुरुष की नींद खुली। उन्होंने क्रोध में आकर उस अंडे को देखा, जिससे वह अंडा फट गया। उस अंडे से उत्पन्न हुआ ज्योति निरंजन काल, जो भूसावी और ब्रह्मांडों का स्वामी बना। यही काल, ब्रह्म ज्योति निरंजन, आज की सृष्टि के संचालन में लगा है। ये अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि का रहस्य है, जो कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद के माध्यम से दिया है। गीता अध्याय 20 श्लोक 6-7 इसका प्रमाण देता है कि 3 पुरुष हैं, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और सर्वोपरि उत्तम पुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब। कैसे आत्माएं काल के जाल में फंसी? सतपुरुष कबीर देव जी ने संपूर्ण सृष्टि बनाई। सभी आत्माओं को अपने ही समान रूप, मानव आकृति में और सी सूर्य के समान तेज से युक्त उत्पन्न किया। सब आत्माएं आनंद में सतलोक में रहती थी। 2. 3 पुत्र, अचिंत, अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष काल ज्योति निरंजन, तीनों एक द्वीप में रहते थे। काल क्षर पुरुष की लालसा, क्षर पुरुष जिसका असली नाम केल था, जो बाद में काल कहलाया, ने सोचा कि मैं भी ध्यान करके एक अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने सतयुग तक तप किया। से आत्माओं का आकर्षित होना। जब काल तप कर रहा था, तब हम सब आत्माएं उसकी तपस्या से आकर्षित हो गईं। सतपुरुष कबीर देव ने हमें बार बार समझाया, पर हम मोह में पड़कर उसकी ओर खिंच गए। काल ने मांगा अलग द्वीप। फिर काल ने कहा, पिता, मुझे एक अलग स्थान चाहिए। सतपुरुष ने उसे पर ब्रह्मांड दे दिए। 6. काल ने रचना के लिए 3 गुण और 5 तत्व मांगे। फिर उसने ऋषि युग और तप कर रचना का सामान 3 गुण, रज, सत, तम और 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मांगा। सबीर काल ने आत्माएं मांगी। इसके बाद शाफिचाय युग तप कर कहा, पिता, मुझे कुछ आत्माएं भी चाहिए, मैं अकेला हूँ। सतपुरुष का उत्तर सतपुरुष कबीर देव ने कहा, मैं अपनी आत्माओं को किसी तपस्या के बदले नहीं दे सकता। हाँ, जो अपनी इच्छा से जाना चाहें, वे जा सकती हैं। आत्माओं का निर्णय। हम आत्माएं जो पहले ही काल की ओर आकर्षित थीं, उसने हमें कहा, मैंने सीवर ब्रह्मांड बना लिए हैं, सुंदर स्थान बनाए हैं, चलोगे? हमने कहा, अगर पिता अनुमति देंगे तो चलेंगे। और वही आत्माएं आज इन डीसीवर ब्रह्मांडों में भटक रही हैं, जो काल ज्योति निरंजन के साथ गई थी। वही हम सब आत्माएं हैं, जो आज जन्म, मरण, दुख, मोह, माया, रोग, क्लेश में फंसी हुई हैं। मुख्य संदेश, सतपुरुष कबीर देव जी ही हमारे असली पिता हैं। हमारी आत्मा तभी परम सुख पाती है जब पुनः सतलोक लौटती है।
सभी जीव आज भी काल की माया में ऐसे ही फंसे हैं जैसे बच्चे नकली नाच गानों, फिल्मों और झूठी दुनिया की चमक दमक में। शिवानी।